हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो ब्लॉग है वो 2 दिन का ब्लॉग है और कुछ जो आपने मुझे कमेंट किए थे, क्वेश्चन पूछा था, उससे रिलेटेड मैं इसमें आपके आंसर्स का जवाब देना चाहूँगी कि मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि आप मेंस का जो क्लासेस है वो कहाँ से कर रहे हैं। तो मैंने मेंस के लिए जो इस बार क्लासेस लिए हैं वो मैंने केजीएस का बैच लिया है और अभी मैं जो ज्योग्राफी की क्लास ले रही हूँ तो उससे मैं भी अजीत सर से पढ़ रही हूँ। तो मुझे ज्योग्राफी के लिए अजीत सर बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से बताते हैं और बीच बीच में वो मतलब कि जो कुछ एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से बताते हैं। तो उससे मैंने इनसे क्लास ले लिए और ये आज मेरी लास्ट क्लास थी। मतलब अभी जो करंट में चल रही थी, जो मेरी पेंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है, जो मैंने बहुत मुश्किल से ख़त्म की है, मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म की है और मैंने तो डेली टाइम दिया है इस पर। उसके बाद मुझे ये ख़त्म हो चुकी है, तो बिल्कुल मेरे करंट के हिसाब से चलेगी, जो डेली मुझे एक क्लास करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैंने अपना अभी इंग्लिश का टेस्ट लगाया था, ये वाला। ठीक है, तो मेरा कोई स्कोर भी पूछ रहा था कि आपका जीएस में और मैथ में कितना बन रहा है। तो पहले मैं इंग्लिश का बता देती हूँ कि मैंने इंग्लिश के 3 लगाए थे। एक में मेरा 9 बना था, एक में 18 बना था और एक में 6 बन गया था। तो अभी इनरेगुलर है कि पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा अच्छा है कि नहीं है। तो अभी मैं अपना थोड़ा सा भी पढ़ाई पे ध्यान देने ही वाली हूँ कि इसको मैं अभी कंप्लीट करूँगी ही करूँगी। और जीएस में मेरा 52 से 62 अराउंड मार्क्स बन रहा है। ठीक है, और मैथ में भी यही अराउंड है। तो टोटल अगर आप किसी ने मुझसे टोटल पूछा था तो 110 से लेकर 120 के बीच में मेरा मार्क्स अभी बन रहे हैं। अभी ये बहुत कम मार्क्स है क्योंकि आपको पता ही है इसके लिए हाई कट ऑफ जाएगी और सिंगल पेपर एग्ज़ाम है, तो मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर मुझे क्लियर करना है। तो ये तो ऑब्वियसली को भी अगर पेपर देता है तो वो इसी माइंड से चलता है कि हाँ भाई क्लियर करना है, तो उसके लिए अपनी मेहनत, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है अभी, क्योंकि आज दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और फिर उसके बाद हमें मतलब बोल रहे हैं कि 15 तारीख के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके साथ फिर मैं अपना मेंस भी लेके चल रही हूँ। तो मैं ज्योग्राफी की बहुत भारत का भौतिक विभाजन कर रही थी, जिसमें ही भूगर्भिक संरचना है उन सबको मैं पूरा अच्छे से पढ़ रही थी। ठीक है, तो इसको मैंने डील किया, जैसे कि मैंने आप देख रहे हैं रेड पेन से इधर लिख लिया है कि मैं कुछ कैसे लिखूँगी, उससे फॉर्मेट बना ली। जैसे मैंने काल लिखूँगी, फिर संरचना लिखूँगी, फिर कौन कौन सी खनिज पाई जाती है, उसी खनिज के हिसाब से हमारी मृदा मिल जाएगी, उसी से हमारा कृषि मिलेगा, फसल मिलेगा, फिर उसी को उद्योग में बांट देंगे और कौन कौन सी वहाँ पे कौन सी विशेषताएं हैं उस तरह से बांट के हम लिख सकते हैं। इस तरह से मैं फॉर्मेट बना लेती हूँ कि हर जो भी कोई स्ट्रक्चर है या भौतिक विभाजन है उस तरह से उसको हम लिखेंगे। फिर ये चट्टानों का है कुछ शैल चक्र, वो पढ़ रही थी। तो बस मैंने आज हिमालय तक ही मैं पहुंच पाई थी क्योंकि हिमालय ही बहुत बड़ा है और मैंने आज भूगर्भिक संरचना जो भी कुछ है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, क्योंकि मैं बताया था इसमें 2 दिन का मेरा इसमें मैंने ब्लॉग शेयर किया आपको। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अपना ऐसे का देख रही थी, तो आज मैंने 1 या 2 ऐसे पढ़ा था। ठीक है, ये मेरी 68 के टाइम का ये है ये बुक, तो उसी से मैंने पढ़ा था। तो आज मेरा जो टॉपिक था साहित्य वाला टॉपिक था, तो इसमें 6 है इसमें दे रखे हैं, तो साहित्य भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से इसमें मैंने सबको मतलब पहले पढ़ रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग देख रही थी मैं। तो उसमें मैंने एक ऐसे पढ़ा था। उसके बाद फिर मैंने अपना, अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है अभी, जितने में बनने चाहिए। बोल रहे हैं कि भाई 90 तुम्हारे तो ठीक होने ही चाहिए। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर वॉइस देखा था, 15-20 मिनट देखा था बस, उसके ज़्यादा मैंने देखा नहीं। उसके बाद फिर मैं इतना घंटे हो गया था, तो उसी को मैं कंप्लीट कर रही थी कि मुझे कितना टाइम लगता। तो फिर मैं उसके बाद घर आ गई थी। उसके बाद मैं घर आके पॉलिटी मेंस के लिए आज मैं कैक पढ़ रही थी। तो भी मैं साथ में यही लेके चल रही हूँ कि एडीओ प्लस में मेंस को भी प्रेफरेंस दे रही हूँ। तो फिर मुझे किसी ने मतलब सीए के लिए पूछा था कि आपने सीए कहाँ से किया था 71 बीपीएससी में। ठीक है, तो मैंने उसमें एडोटेरिया और स्पीडी को फॉलो किया था, बहुत अच्छे से मतलब किया था, जैसे कि आप मेरी इस बुक में देख रहे हैं। मैंने इसलिए आपको दिखाया भी है कि मैंने इसको ही फॉलो किया है। और इस पर आप देख रहे हैं कि मैंने ब्लू पेन से, मार्कर से, पेंसिल से, रेड पेन से पढ़ रखा था। मैंने उतनी ही बार इसको पढ़ा है। ठीक है, तो पर इस बार तो आपको पता ही है कि पेपर का नेचर बिल्कुल चेंज हो गया था। तो 71 में तो बिल्कुल डाटा बेस्ड आया था, 70 में आपका आया कि फैक्चुअल आया है। तो आप एक बार थोड़ा सा ना
पिछले वाले PYQ को देखिए, मतलब याद करने के लिए नहीं बोल रही मैं उस क्वेश्चन को, PYQ को, पर मैं बस आपको इतना बोल रही हूँ कि 67 से आपको एक बार देख लीजिए, नहीं तो 68 से देख लीजिए, क्योंकि 68 और 69 दोनों ही मतलब फैक्चुअल पे आया था क्वेश्चन पेपर, और 70 में बिल्कुल आपको मतलब सॉरी मैंने जो बोला कि 68 और 69 जो आया था वो डाटाबेस आया था, और 70 फैक्चुअल बेस आया था, और 67 जो आया था वो फैक्चुअल बेस आया था, और 71 आया तो आपको डाटाबेस आया, आपको पता है कि एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आया। तो ये 5 साल जो है ना उसको बहुत अच्छे से मतलब करंट अफेयर को अच्छे से एनालाइज कीजिए पहले, कि क्वेश्चन को आप देखना है कि कौन सा उसने एरिया टच किया, उसको कौन सा टॉपिक बहुत पसंद आ रहा है। जैसे उसको खेल टॉपिक बहुत पसंद आया था, एक क्वेश्चन जैसे डिलीट किया था 71 में, मतलब एक चैम्पियनशिप का था तो उसमें ईयर गलत था, तो उसमें गलत किया था। तो खेल का कौन सा टॉपिक उसको पसंद है, ठीक है। इस तरह से नेशनल लेवल पे वो कौन से टॉपिक को ज़्यादा उठाता है। तो मतलब पाँचों ईयर में थोड़ा सा पहले इसको एनालाइज कीजिए कि हाँ भाई कहाँ पे उस टॉपिक को उन्होंने पकड़ा है, उस पॉइंट को। आपको 5 ईयर में बदलाव दिखेगा, क्योंकि BPSC हर बार ना बदलाव करती है, उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हाँ भाई फैक्चुअल पूछना है या डाटा बेस पूछना है या कॉन्सेप्ट बेस पूछना है। उसका GK GS का भी यही नेचर है कि उस पर वो कौन सा मतलब कि आपके सामने क्या चीज़ रखेगा, कुछ किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो बस आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको हर तरह से सोच के चलना पड़ेगा। जैसे 71 में ही कि कन्फ्यूज़न था बच्चों को कि फैक्चुअल बेस्ड आएगा क्वेश्चन पेपर कि कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि इस बार कॉन्सेप्ट बेस्ड आया, तो अगले में 72 में कोई गारंटी नहीं है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड आया आपका, क्या पता वो फैक्चुअल पूछ ले। तो इस तरह से तो मैं इसका यही देना चाहूँगी कि मैंने ग्रुप में 2 ग्रुप सेंड किए हैं आपको। तो उस ग्रुप एक ग्रुप उसमें ना जो है जो ऑनर है उस चीज़ के ग्रुप के, वो आपको ना कटिंग भेजते हैं और इम्पॉर्टेंट भेजते हैं, उसकी आपकी हेडलाइन पढ़ लीजिए डेली। मतलब एक टाइम होता है उनका, तो उसके बाद उस टाइम को फिक्स कर लीजिए, या फिर जो भी आपको पढ़ने का दिल है तो बस उस हेडिंग को आप मतलब डेली पढ़िए उसको, बस नई कॉपी में नोट करना कोई बात नहीं, पर आप उसको डेली पढ़िए, आपको मेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप डेली से अप टू डेट रहेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ होती हैं जैसे कि एक अंकित अवस्थी सर है, उनकी भी बहुत अच्छी ही रहती है, एनालाइज करते हैं बहुत अच्छे से। और एक ये मैं बोलना चाहूँगी इस बार कि आप करंट आपको फॉलो करना, तो एक तो करंट अफेयर आप न्यूज़पेपर से पढ़ लीजिए कटिंग वाला, आपको लिखने का दिल है तो उसमें से कुछ हेडिंग्स है या कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है डाटा, वो एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। और मैगजीन्स के लिए बोलूँगी कि आप अभी से ही विजन फॉलो कर लीजिए, तो आपको मेंस में बहुत फ़ायदा देगा, मीन्स भी आपका तैयार हो जाएगा मतलब उस तरीके से। और इस बार ना मतलब मैंने अभी आज ही डाउनलोड किया था 3 मतलब मंथ का, तो इस बार ना पैटर्न चेंज किया है विजयन ने, इसने अपने थोड़े इसमें मतलब मैगजीन में वो कम लिख रहा है। मतलब पहले वो मीन्स के लिए ना बहुत अच्छा लिखता था हर चीज़, उसका पैराग्राफ या डायग्राम, उससे पीछे में कुछ कोई जो हिस्ट्री है, मुझे ऐसे से कि मैं इंडिया के रिलेशन में पढ़ रही थी तो बहुत कम दिया था, मतलब अक्टूबर मंथ का ही पढ़ रही थी तो उन्होंने कम दिया, तो PT के लिए बहुत अच्छा है। और 1 अगस्त का मैं जैसे पढ़ रही थी सूरदर्शन चक्र योजना, वो भी बहुत उसमें दिया था, तो उस तरह से तो आप विजन पढ़ सकते हैं अभी मेंस के लिए भी और PD के लिए भी। तो उस पर थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज हुआ है, मतलब बनाने का, जो आप नोटिस करना मैं, क्योंकि मैंने पिछली बार भी पढ़ा था, और अगर आप पढ़ रहे हो तो आप देखना उन्होंने थोड़ा सा अपना ना जो बनाने का है उसको शॉर्ट किया है, तो मतलब PD के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है। तो PD के लिए विजन है, इसको फॉलो कर लीजिए, को भी मैं सजेशन दूंगी। और एक वैसे कोई वीडियो फॉलो कर लीजिए डेली में, और मतलब करंट अफेयर को था बस 10 से 15 मिनट मतलब उसके ऊपर हेडिंग्स को पढ़ लीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे। जैसे कि अभी श्रीलंका में वो आया है, चक्रवात आया है, तो उसके उत्तर में मतलब कि सरकार ने ना, भारत सरकार ने मतलब कि ये चलाया है कि अभियान चलाया है, ऑपरेशन, ठीक है। तो उसी तरह से कि म्यांमार में भूकंप आया था तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, इसी तरह कुछ चलाया है। तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, तो ताकि जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, मंथली भी पढ़े, तो आपको पता ना चले कि हाँ भाई कहाँ क्या हो रहा है। तो पहले से पता रहेगा ना, तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता तो जल्दी याद हो जाता है आपसे, इस तरह से। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, विजन पढ़ लीजिए। और आपको स्पीडी अच्छा लगता है तो क्या पता इस बार फैक्चुअल आ जाए तो स्पीड भी पढ़ सकते हैं, तो वो आपकी पे चॉइस है कि आप कैसा एनालाइज कर रहे हैं या फिर आप क्या सोच रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने जो बैच लिया है CA का वो कैसा है, तो वो मुझे अच्छा लगा है ADO के लिए, क्योंकि ज़्यादातर यही अंदाज़ा लगा रहा है कि यहाँ पे फैक्चुअल आएगा, तो इसलिए मैंने उसको बैच लिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।